चलिए बाबू देख लीजिए ध्यान से। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका साइड 15 मीटर दे रखा है। एक घोड़ा को बांधा गया है, जिस घोड़ा का रस्सी जो है 5 मीटर का रस्सी है, और घोड़ा जो है, ये घोड़ा है। अब 5 मीटर का रस्सी है तो घोड़ा कितना फील्ड चरेगा? तो घोड़ा जो है चरते चरते यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक चरेगा। इससे ज्यादा घोड़ा चर नहीं सकता, उसके उधर जा नहीं सकता क्योंकि रस्सी 5 मीटर ही है। तो 5 मीटर तक जाएगा, मतलब ये सारा के सारा यहाँ पे जो घास होगा, यहाँ का जो घास होगा, ये सारा का सारा घास ये घोड़ा जो है चर जाएगा। ठीक है, तो सारा के सारा घोड़ा घास चर जाएगा। तो इसका मतलब अगर घोड़ा ये फील्ड, ये जितना बड़ा रस्सी है 5 मीटर का, इसके रस्सी से एक हम सर्कल बनाएंगे, तो इस तरीके से एक सर्कल बन सकता है जिसका रेडियस जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा 5 मीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होगा, इतना रेडियस में घोड़ा जो है चढ़ सकता है। ठीक है, तो घोड़ा ये जो आपको रंगा हुआ फील्ड दिख रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो रंगा हुआ फील्ड है, इस रंगे हुए फील्ड में ही घोड़ा चढ़ सकता है, क्योंकि खेत जितना है इतना ही घोड़ा चढ़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का सेक्टर हो गया। तो बस इसी को हमें निकाल देना है, यानी ये क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि हॉर्स कैन ग्रेज ओनली इन दिस एरिया, इसी एरिया में घोड़ा जो है केवल चढ़ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो आराम से सेक्टर निकाल देंगे, क्योंकि इस तरीके के सेक्टर ही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। थीटा कितना है, 5 है, 5 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर अपॉन 360। सॉरी, ये थीटा जो है, जब थीटा हम 5 लिख रहे हैं, अब तुम सब भी गधा है, कुछ बोलता नहीं है। थीटा जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का चारों कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 90 लिख देंगे। तो 9 चौका 36, तो आपका हो जाएगा 5 5 जो 25, 25 पाई बाई आर मीटर स्क्वायर। क्या ये क्या होगा, घोड़ा जो है इतना एरिया ऑफ सेक्टर, इतना घोड़ा क्या करेगा, चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें और क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला निकल गया, इन द एरिया ऑफ पार्ट फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो फर्स्ट निकल गया। उसमें एक और क्वेश्चन है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर अगर रोप जो है 10 मीटर बढ़ जाए, एक मिनट, हाँ छोटू क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर रोप को 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी अगर रोप जो इतना दूर और बढ़ जाए, रोप जो है 5 मीटर और बढ़ जाए, तब ये घोरवा उठ के आ जाएगा यहाँ, ये घोरवा उठ के यहाँ आ जाएगा। अब इसका लेंथ हो गया 10 मीटर, यानी इधर भी इस तरीके से अब इतना इसका एरिया जाएगा। अब ये इतना एरिया को कवर करेगा। अब इसका हो गया 10, 5 और बढ़ गया, तब फिर से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इफ आर इजकल टू 10 मीटर, तब आराम से निकाल देंगे। थीटा की जगह क्या, थीटा तो 90 ही रहेगा, पाई और 10 के स्क्वायर अपॉन 360, 9 चौका 36 इक्वल टू पाई 10 दहिया 100 अपॉन 4 यानी 25 चौका 100 यानी 25 पाई। अब इसका पाई का वैल्यू रखिएगा तो आंसर आएगा, नहीं भी रखिएगा तो ये आपका आंसर है। तो इसका एक का आंसर क्या बोले,
क्या नहीं आ रहा है? कितना? हम्म, ए, क्या दे रखा है आंसर में? कितना दे रहा है आंसर में? 58.5 दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है हम लोग। एक मिनट, आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो क्वेश्चन मीटर में है, फिर भी उतना आंसर नहीं आएगा। एक मिनट, हम चेक कर ले रहे हैं। फिर से हम दोबारा से एक बार कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इतना 9 चौका 36। 3 मीटर ही तो दिया हुआ है। ऊपर वाला का आंसर कितना दे रखा है? हम्म, सही है। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इफ रोप इज 10 मीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ना कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी कितना इंक्रीज होगा एरिया में अगर 5 से 10 में होगा। तो अब क्या करेंगे, इसका निकालने के बाद इसमें से माइनस कर देंगे जो हम लोग का आया है ना। ये नीचे वाला का आया है, इसका जो आपका आएगा कितना आएगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। तो इस ये वाला एरिया में से ना, मतलब ये बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को घटाना है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कितना इंक्रीज एरिया होगा अगर 5 की जगह 10 होता तो कितना एरिया इंक्रीज होता। यानी पहला एरिया जो है हम लोग का 19.625 है। तो इसको माइनस कीजिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा, 58.875 आ जाएगा, क्योंकि माइनस कर देना है तो आपको लिखना इंक्रीज इन एरिया। इसके बाद एक स्टेप और बढ़ेगा, इंक्रीज इन एरिया इफ रोप इज 5 मीटर इंक्रीज। अगर 5 मीटर इंक्रीज कर देंगे तब एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो पहले हम लोग का एरिया ये था, ये वाला ग्रीन वाला। अब ये एरिया इंक्रीज हो गया तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया। तो बड़ा वाला एरिया में से छोटा वाला एरिया को घटा देंगे तो हमारा ये वाला एरिया बच जाएगा जो इंक्रीज हुआ है, तो वही इंक्रीज इन एरिया हो जाएगा 58.875। 78.5 में से 90.625 को माइनस कर दीजिएगा तो ठीक है। समझे? हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े।
देखिए ये सब क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि मतलब फिगर दिया हुआ है टेढ़ा मेरा, तो क्वेश्चन हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। स्क्रीनशॉट ले लिए? आप लोग ले लिए है ना? कह रहा है ब्रूच इज मेड विथ a silver wire in the form of a circular diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter with divide circle into 10 equal sector. As shown in the figure, find the total length of the silver wire required and the area of each sector of the brooch. कह रहा है कि एक ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डायमीटर, यानी एक कोई चीज है जिसको बनाया जा रहा है, ठीक है, सिल्वर से। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ए ब्रूच इज मेड विद a silver wire in the form of circle with diameter 35 mm, यानी इसका डायमीटर जो है 35 मिलीमीटर दे रखा है, mm मतलब मिलीमीटर। अब कह रहा है इसके विच इज डिवाइड इस सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। तो ये सर्किल जो है ना, ये सर्किल को जो है 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड है। तो देखिए 10 इक्वल सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। सेक्टर का मतलब तो आपको पता ही है कि ये जो पिज्जा जैसा आकार बन रहा है वही सेक्टर कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7। अभी और चाहिए हम लोग को। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। तो ये इक्वल है, आपको फिगर में थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा है, बट मान के चलना है कि सब इक्वल सेक्टर में 10 इक्वल सेक्टर में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर में बटा हुआ है। अब इसका डी है, इसका आर जो हो जाएगा 35/2 हो जाएगा, 35/2 मिलीमीटर। अब देखिए करा टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर टू मेक इट, इसको बनाने में टोटल सिल्वर वायर जो है कितना लगा होगा, और साथ ही साथ इसमें एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद है हम आपको इसके पीछे पढ़ाए थे एक आर्क का लेंथ निकालने के लिए। पढ़ाए थे फॉर्मूला एक। देखिए आप एक और क्या पढ़ाए थे? एक और क्या पढ़ाए थे आपको? हम्म हम्म हम्म। तो अब देखिए एक डायमीटर जो है ब्रूच का वो कितना है, 35 दिया है, तो रेडियस जो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा का। तो हम लोग को टोटल लेंथ निकालना है नहीं, तो देखिए निकालते हैं। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ ऑफ जो सिल्वर होगा वो कितना रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस भी हमें निकालना होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस को भी सिल्वर से ही बनाया गया है। तो हम लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस यहाँ पे कितना है डायमीटर जो है, इसमें कितना लाइन खींचा गया है हम लोग की, हमने कितना लाइन खींचा,
तो एक लाइन ये हो गया, 2 लाइन ये हो गया, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। 5 लाइन खींचे हैं ना हम लोग, 5 लाइन खींचे हैं। तो ये पांचों के पांचों लाइन क्या है, डायमीटर है कि नहीं है? तो ये डायमीटर जो है, इसी डायमीटर, ये जो डायमीटर है ये भी सिल्वर का बना हुआ है। क्योंकि क्या है कि एक आर्टिस्ट है, एक सिल्वर के रोप से, सिल्वर के रस्सी से एक सर्कल बनाता है, और फिर उसी सिल्वर के रस्सी से उसको 10 भाग में ऐसे ऐसे उसका डिजाइन बनाता है। तो 10 भाग में डिजाइन बनाता है, तो एक डायमीटर जो है, एक डायमीटर हमने 5 बार ऐसे ऐसे किया, तब जाके 10 गो लाइन बना। तो डायमीटर तो होगा 5 ही, तो इसको हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ ब्रूच प्लस 5 इंटू डायमीटर करेंगे, क्योंकि 5 डायमीटर बनाया तब जाके इसमें 10 सेक्टर बना। तो हमें डायमीटर वाला भी लाइन ऐड करना है और सरकमफ्रेंस भी ऐड करना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, या फिर 2 पाई आर भी आप पढ़ते थे, 2 पाई आर। तो पाई और 2 आर को हम लोग डी बराबर, आर बराबर डी बाई 2 लिखते हैं। तो 2 आर बराबर डी भी तो लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 आर बराबर डी लिख दिए। तो पाई डी होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, प्लस 5 इंटू डायमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। तो फिर अब देखिए 22/7, 22/7 प्लस, या फिर इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमारे डी दोनों में कॉमन है। तो डी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, पाई प्लस 5 एक जगह लिख लेते हैं, और उसके बाद डी को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि ये 35 की जगह हम लोग डी लिख दिए, तो डी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 35 इंटू पाई की वैल्यू 27 प्लस 5, तो 25 इक्वल टू 7, 22 प्लस नीचे 1, तो 7×5 = 35, यानी 35 इंटू 22 और 35 कितना होगा, 5×2 = 7, 3×2 = 5 अपॉन 7, तो 7×5 = 35 कट गया। तो ये 57 इंटू 5 जो होगा 285 मिलीमीटर, यानी इतना सिल्वर रिक्वायर्ड होगा। लिख देंगे 285 मीटर सिल्वर इज रिक्वायर्ड टू मेक ब्रूच। समझ में आया ये? सारे लोग को समझ में आया? थोड़ा सा इसमें ट्रैप यहीं पे था इसके फिगर में। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं फिर से समझा दूंगा, क्योंकि लिटिल बिट ट्रिकी है। मयंक, समर, समझ में आ गया ना? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी हर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? इसको हो गया स्क्रीन, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिए? ओके, इधर ले लेते हैं, इधर बना देते हैं। देखिए, अब इसमें हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, थीटा की जरूरत है। तो आपको मालूम है कि थीटा बराबर 360 बाई जितना इसमें लाइन होता है सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें कितना लाइन है, 10 लाइन है, तो 10 से डिवाइड कर दिए, तो हम लोग के पास कितना बचा, यानी थीटा जो है हम लोग का 36 डिग्री हो गया। ये आपको पता होगा, पहले भी हम आप लोग को बताया है। क्योंकि 10 इक्वल भागों में बटा है, आपको मालूम है कि पूरा के पूरा एंगल बनने में 360 लगता है। तो इसमें इसमें कितना सेक्टर बना, 10 सेक्टर बना। तो 10 सेक्टर बना, तो हम 10 से डिवाइड कर दिए, तो 360 को 10 से डिवाइड किए, तो एंगल थीटा आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360।
यानी 36 इंटू, अब देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 22/7 हम चलिए लिख ही देते हैं, और इंटू आर जो है, आर आपका क्या हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2, और नीचे 360 आ ही जाएगा। ये 360 से 10 बार में कट गया। अब देखिए 10 बार में ये कट गया, फिर ये आपका 2 से 11 बार में कट गया, ये 7 5 35 कट गया, फिर उसके बाद 5 दूनी 10 कट गया, तो ऊपर बच गया 35 इंटू 11, नीचे बच गया 2 दूनी 4, तो 35 इंटू 11 कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 3 3 5 5 3 8 3, तो 3 8 5 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 4 9 36, 4 छक 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 5 20 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका एरिया ऑफ सेक्टर भी निकल गया। यानी एक सेक्टर का एरिया इतना है, तो एक इच सेक्टर का निकालना था, तो हमें बस एक ही सेक्टर का पूछा है, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दिए। अब 10 का पूछता तो 10 मल्टीप्लाई कर देते, कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि एक छाता है, पढ़िए एक बार क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़िए साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन पढ़िएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मुफ्ता है क्लास में, हो गया। ओके, रेहान नहीं ना आया है, रेहान क्लास में नहीं ना आया है। ओके, पढ़ लिए क्वेश्चन, समझ में आया क्या। तो मतलब लगातार एक के बाद एक। रिब्स का मतलब, रिब्स का मतलब अम्ब्रेला का हड्डी जो होता है ना, छाता नहीं देखिए, छाता में क्या कैसे रहता है, ऐसे रहता है, तो ये जो हड्डी होता है ना, इस तरीके से छाता होता है ना, इसको रिब्स कहते हैं। हम्म, तो ये छाता तो ऐसे है, अब इसको हमें सीधा करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक सर्किल की तरह। छाता को दो तरीके से देखा जा सकता है ना, एक छाता को आप ऐसे देखिएगा, ऐसे, ऐसे। अब इसी छाता को सामने से देखिएगा पलट के, तो ये दिखेगा आपको कैसे। अब इसको सीधा कर दीजिए उसके डंटी को, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसी को हम लोग रिब्स बोलते हैं। और इसका एक रिब्स जो है, दे रखा रहा है कि इसका एक रिब्स, इसका सारा का सारा रिब्स जो है इक्वल इक्वल एंगल पे
बटा हुआ है, और इसका जो रेडियस है, ये रेडियस का मतलब ये वाला, ये जो है 45 सेंटीमीटर का है। और सारे के सारे रिब्स जो है इक्वल है, तो हम लोग आराम से इसका क्या निकाल सकते हैं। और 8 रिब है, 8 रिब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब है। तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा हमें निकालना है, तो थीटा ये इक्वल है, हमेशा याद रखिएगा इक्वल रहेगा तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 में 8 से डिवाइड करेंगे तो हम आराम से एक एक का एंगल फाइंड कर सकते हैं, एक सेक्टर का एंगल, एक का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 8 में 360 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है। हाँ, तो इसमें कुछ कह रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंजुकेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी दो कंजुकेटिव रिब के बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। यानी कंजुकेटिव रिब कौन है, पहला रिब, एक कंजुकेटिव का मतलब एक रिब आपका ये हो गया, और दूसरा रिब आपका ये वाला हो गया। ठीक है। तो इसी दोनों कंजुकेटिव रिब के बीच का एरिया निकालना है, यानी इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो सिंपल है, हमें पता चल गया कि इसका एंगल 45 है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्टर बिटवीन टू कंजुकेटिव, कंजुकेटिव का मतलब लगातार, एक के बाद एक, कंजुकेटिव रिब्स, रिब्स मतलब इसका हड्डी जो है। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। अभी थीटा हमने पता चल गया कि हमारा 45 है, पाई का वैल्यू भी हमें पता है कि 22/7 होता है, आर का भी वैल्यू हमें पता है कि 45 इंटू 45 है, और नीचे हम लोग 360 लगा ही देते हैं। ये 45 से 360 8 टाइम में कट जाएगा, बाकी आपका जो है कटने वाला कोई दिख नहीं रहा। 11 दूनी 22, एक 4 दूनी 8, 45 इंटू 45, नीचे 7 चौका 28, तो नीचे तो 28 हो जाएगा। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, एक मिनट हम मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं। 45 का स्क्वायर इंटू 11 आपका आ जाएगा 2275 अपॉन 28। इसको आप कट कीजिएगा तो ये पॉइंट में आएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। हाँ, आप कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एग्जाम में इतना बड़ा हम पॉइंट में निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप एग्जाम में इतना पर ही छोड़ दीजिएगा, आप इसको पॉइंट में मत निकालिएगा, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। एग्जाम में अगर इसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है, या फिर मल्टीप्लाई में टाइम लग रहा है, तो इतना पर भी आप छोड़ के आइएगा ना, तो आपका मार्क्स मिलेगा। हाँ, लेकिन याद रखिए अगर इतना पे छोड़िएगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिख दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर टाइम हो तो पूरा लिखने का कोशिश कीजिएगा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन है इजी, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो घुमा घुमा के पूछ रहा है, तो इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिए है ना? हेलो। हाँ, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मयंक और समर, आपको समझ में आ रहा है ना हमजा? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पर ही आप लोग सब लोग
A car has two wipers which do not overlap. Which wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree? Find the total area cleaned at each sweep of the blade. बड़ा इजी क्वेश्चन है। कार है, कार में इस तरीके से एक शीशा लगा रहता है और इसमें वाइपर लगा रहता है। आप देखिए कार के आगे एक वाइपर लगा रहता है, ऐसे ऐसे स्वीप करता है। तो इस तरीके से एक वाइपर लगा रहता है कार में, और एक कार का वाइपर जो है इतना दूर ऐसे ही क्लीनिंग करता है। दो वाइपर लगा रहता है, एक इतना दूर ऐसे क्लीन कर रहा है। तो कह रहा है इस तरीके से एक क्लीनिंग कर रहा है ना, तो इस तरीके से एक क्लीनिंग जो कर रहा है इसका एंगल बना रहा है 115 डिग्री, और इसका भी एंगल बना रहा है 115 डिग्री। और जो कार का स्वाइपर जो है इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो इजी है, हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, दोनों का एक साथ निकाल देंगे। तो हम कह रहा है कि ये जो स्वाइपर है कितना एरिया को क्लीन करता है। तो एरिया ऑफ मतलब एरिया क्लीन्ड लिखिए, एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप, एक बार स्वीप करेगा तो कितना एरिया क्लीन होगा। तो हम लिख देते हैं एरिया क्लीन्ड बाय फर्स्ट ब्लेड, किसको हम लोग ब्लेड बोलते हैं, बी। एरिया क्लीन्ड बाय फर्स्ट ब्लेड प्लस एरिया क्लीन्ड बाय सेकेंड ब्लेड। तो एरिया है 115 दे रखा है, बस फॉर्मूला लगा देना है हम लोग को, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 प्लस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। हम चाहते तो एक का भी निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हम दोनों को एक साथ निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा जो है 115 डिग्री दे रखा है, फिर आपका 115 डिग्री थीटा दे रखा है, और ये पाई का वैल्यू जो है आप पाई ही ले लीजिए कुछ देर के लिए, और आर 25 स्क्वायर अपॉन 360 प्लस फिर से आपका वही, हालांकि हम इसको कॉमन लेकर भी बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों में तो सेम सेम ही चीज है। हालांकि पहले मैं वैल्यू पुट कर लेने दीजिए, 115 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 प्लस 115 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो 115 इसमें भी हालांकि सब के सब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली वही आएगा कि 2 इधर हो जाएगा, 2 से 115 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360। बस एक का निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों एक ही जैसा है। अब पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 25 रख के आप कर सकते हैं कि कर दे इसके बाद भी। तो कर लीजिएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसके आगे कर लीजिएगा। समर समझ में आ रहा छोटू? ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए थे? क्वेश्चन नंबर 12 पर ये, टू वार्म सीप ऑफ फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाउड टर्न्स स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 180 डिग्री डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर वार्म्ड। क्या क्या बोले? हाँ 16.5, सॉरी। चलिए तो हम लोग करके देखते हैं। कह रहा है कि
क्वेश्चन समझे आप लोग? नहीं समझ में आया। कह रहा है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. अब देखिए, लाइट सीप होता है ना, सीप, आप पर सीप एक होता है, मतलब सीप एक होता नहीं है, आप लोग सीप जानते हैं ये, कि जैसे हम कैसे फिगर बनाए, एक सीप है, ठीक है, एक सीप है बड़ा सा, और जब ये सीप समुद्र में चलता है ना, तो इससे एक लाइट निकलता है कि आगे कोई रॉक है कि नहीं। कौन बोल रहा है, कौन पूछा है ये सवाल? कौन? कौन? मैं नाम बताओ। मुफ्ता। अभी दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा, क्लास खत्म कर देंगे तुम, ठीक है? अब माइक ऑफ कर लीजिए। कह रहा है कि जब पानी में शिप चलता है ना, तो आगे पत्थर आ रहता है, तो पानी के शिप ना लाइट एक इमिट करता है, वार्निंग लाइट, जिससे कि पत्थर से वो लाइट टकरा कर वापस आता है, तो शिप को पता चल जाता है कि इतना दूर पे पत्थर है, तो हमें रास्ता चेंज करना होगा। तो ये लाइट जो है ना, शिप से निकल रहा है, तो ये शिप से निकल रहा है, तो इसका एंगल जो है कितना बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है, और ये 16.5 किलोमीटर के रेडियस में निकल रहा है। तो पूछ रहा है ये लाइट जो है शिप पे कितना एरिया को कवर कर रहा है, तो आपको सिंपल एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर समझ में आया क्वेश्चन बाबू आप लोग को? थीटा इंटू पाई बाई आर स्क्वायर अपॉन 360। थीटा कितना है? थीटा जो है आपका 80 है, 80 इंटू पाई आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रखते हैं, नीचे 360, अब जीरो से जीरो कट कर दे रहे हैं। दो चौका 8, नौ चौका 36, यानी 2/9 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, और आर का वैल्यू जो है 16.5 इंटू 16.5 है। अब इन सबको मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई कीजिएगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। हमेशा देखिए, हमेशा ये यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा। नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, क्योंकि नंबर कट जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी हो गया, 11 नहीं 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। 13 नंबर कर लेंगे खुद से। तो और 14 नंबर। तेरह नंबर सबको ही से हो जाएगा। जल्दी बताइए सब लोग। हेलो। 13 नंबर क्वेश्चन बुक में है तो पढ़िए, अगर सबसे हो जाएगा तो फिर हम नहीं कराएंगे। हो जाएगा, इसमें बेसिकली कुछ नहीं निकालना है। एरिया। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हाँ,
14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री सर्किल विथ रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन रेडियस ऑफ सर्किल विथ रेडियस आर इज p by 180 into 2 pi r, p by 180 into pi r square, p by 360 into 2 pi r square, p by 72 into pi r square। एक मिनट, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P in degrees of circle radius R। एंगल P है in degree of circle with radius R। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा P और आपका रेडियस इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? P, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग का होता है थीटा इंटू पाई R स्क्वायर अपॉन 360, यानी थीटा हम लोग का दे रखा है P इंटू पाई कैपिटल R के स्क्वायर अपॉन 360। P इंटू पाई R। तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ला देते हैं। अब देखिए हमारे पास ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है, हालांकि इसका आंसर यही आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नहीं है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा? 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो ये आंसर में होगा पाई आर स्क्वायर 2p अपॉन 360, सॉरी 720, यही है ना ऑप्शन में? यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये टू टू का वैल्यू किधर भी रखिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में कहीं भी रखिएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आंसर इसका यही होगा मेन। लेकिन अब आंसर इसका यही होगा, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे देखे तो 720 आ रहा है और हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी से डी सही होगा। यानी ऑन दिस नोट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब देखिए ऑन दिस नोट एरिया related to circle chapter is completed from NCERT
विथ ऑल क्वेश्चन। अब ये सारा का सारा वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक हमजा ऐसा लड़का है जो फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन क्लास। हालांकि फार्मूला ही फर्स्ट क्लास में बताए थे, ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे। तो हम आपको ये यूट्यूब का वीडियो लिंक शेयर कर देंगे, तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, बाकी सारा क्लास हम बता दिए। तो इसमें मात्र एक ही एक्सरसाइज था 11.1, इसमें 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, कल के क्लास में कुछ और चीज़ें की बात करेंगे। कल का क्लास दिन में होगा, रात में नहीं होगा। अब दिन में हम आपको टाइम बता देंगे, देखते हैं कब टाइम मिलता है मुझे। मंडे को हमें इसका 1 to 14 क्वेश्चन सारे विद्यार्थी जो है इसको करके पीडीएफ बनाकर भेज देंगे। हमजा आपको भी बोल रहे हैं और मुफ्ता आपको भी। अगर कोई बच्चा नहीं बनाता है, नहीं भेजता है इसका होमवर्क, तो उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा मंडे को, पहले बता दे रहे हैं। इसका सारा क्वेश्चन चाहिए, बना लेना है, खुद से बनाना है, चेक देखना नहीं है पीछे से आंसर, और खुद से मल्टीप्लाई करना है। अब बाय द वे कोई क्वेश्चन में अगेन डाउट होता है तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जाइए वहां देखिए। अगर फिर भी वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो से आप एक बार रिवीजन भी कर ले, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लिंक भेज देंगे ग्रुप में, आप वहां जाइएगा, वहां से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आप वीडियो को 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, कि कैसे कैसे सर बता रहे हैं, वैसे वैसे रिवीजन करके फिर से क्वेश्चन बनाइएगा, आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी।